Let's study together. Welcome to Gentle French Spoken Class. Bonjour les amis, comment allez-vous tous? J'espère que tous sont en forme à bien. Hello friends, hello दोस्तों, how are you all? आप सब कैसे हैं? I hope you all are fit and fine. आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और ठीक ठाक होंगे. Aujourd'hui, nous allons apprendre sur le passé composé signifié en passé simple et un temps parfait avec conjugation suivant le formule. Today we are going to learn, आज हम सीखने वाले पैसे कंपोजिट के बारे में. मीन सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब पैसे कंपोजिट दो टेंस को बतलाता है, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट को कंजुगेशन के साथ फॉर्मूला को फॉलो करते हुए. लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं. कमॉन. सो व्हाट इज पैसे कंपोजिट इन फ्रेंच? फ्रेंच में पैसे कंपोजिट क्या होता है? पैसे कंपोजिट इज ऑल्सो पार्ट इन फ्रेंच टेंस. फ्रेंच टेंस के अंदर पैसे कंपोजिट एक हिस्सा है, ठीक है, टेंस का, विच इज यूज फॉर द पास्ट, पास्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है. जिसे द पैसे कंपोजिट प्ले मेजर रोल, पैसे कंपोजिट मेजर रोल अदा करता है, मतलब बहुत बड़ा रोल अदा करता है इंग्लिश के सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर. पैसे कंपोजिट टेल्स अबाउट, पैसे कंपोजिट बतलाता है एक स्पेसिफिक एक्शन, जो भी कार्य होता है दैट हैड कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो भूतकाल में ख़त्म हो चुका होता है. देखिए, स्पोकन फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर पैसे कंपोज है वो हमेशा इस्तेमाल की जाती है पैसे सिंपल के लिए, ठीक है. अब वो ऐसा क्यों है? क्योंकि बिकॉज इन मॉडर्न फ्रेंच टू से अबाउट द सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट की जो भी चीज़ है अभी आधुनिक समय में जो मॉडर्न एज के अंदर क्या करते हैं, दैट एक्शन दैट टोटली कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो पास्ट में भूतकाल में हो चुका है, उसे पैसे कंपोजिट को मोस्टली इस्तेमाल की जाती है. समझ रहे हो आप? तो लेकिन आपको ये भी याद रखना है, फॉरगेट नॉट इन लिटरेचर, पोएम्स एंड सॉन्ग, जो पोम्स होते हैं, लिटरेचर होते हैं, सॉन्ग, इनके अंदर इस्तेमाल की जाती है सिंपल पास्ट का, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो गया. इसलिए यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दिस टेंस, इस टेंस का आपको नॉलेज होना चाहिए. इन पैसे कंपोजिट देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ वर्ब, पैसे कंपोजिट में दो तरह के ग्रुप्स होते हैं वर्ब के, एथरो और एवो वाले वर्ब्स. इसलिए वॉट एवर एथरो वर्ब्स आर देयर नीड टू मगा, एथरो वाले जितने वर्ब्स होते हैं वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक. ऐसे ही एवो ग्रुप ऑफ वर्ब्स, ठीक है, जब वाले जो ग्रुप के वर्ड होते हैं वो भी आपको याद करने हैं. चलो देखते हैं, लेट्स सी सम ऑफ देम, उसमें से कुछ देखते हैं. एथरो ऑक्सिलरी सब्जेक्ट और एवो वाले, ठीक है, मतलब एथरो और एवो वाले देखेंगे सब्जेक्ट को जो एग्री करते हैं. तो सबसे पहले अपन देखेंगे सिंगुलर फॉर्म एथरो सब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. je suis, आई एम, tu es, you are, il est, he it is, ठीक है, elle est, she it is, on est, one we is. मैंने आपको बहुत बार बता रखा है प्रीवियस वीडियोस के अंदर, ऑन का इस्तेमाल वी, यू और वन के लिए हम रेफ़र करते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको समझ में आ रहा है ना? मतलब पैसे कंपोजिट के अंदर एथरो और एवो का अलग अलग वर्ब्स होते हैं. जहाँ एवो वाले वर्ब्स हैं वहाँ पे आप एथरो मत लगा देना, और एथरो वाले जो वर्ब्स होते हैं वहाँ पे एवो मत लगा देना. ये दोनों अलग अलग जगह पे, वो आगे कैसे हम आपको समझाएंगे, ठीक है. अभी सिंगुलर वाला हमने फॉर्म को देखा है, क्लियर. और अब अपन ऐसे ही सिंगुलर फॉर्म का हैव वाले को देखेंगे, ठीक है, मतलब एवो वाले, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ये आई हैव, यू आर, यू हैव, इल आर, ही इट इज़, एल आर, शी इट इज़, ऑन आर, वन वी इट इज़. अब आगे देखते हैं, ठीक है. द प्लूरल फॉर्म ऑफ एथरो विथ सब्जेक्ट. अब अपन क्या देखेंगे, एथरो वाला सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वाला, वो तो क्या था, सिंगुलर वाले एथरो, अब वो प्लूरल वाले, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. nous sommes, वी आर, vous êtes, यू आर, ये फॉर्मल हो रहा है और प्लूरल फॉर्म में, ठीक है. नाउ थर्ड पर्सन, ils ont, दे, ये मैस्कुलिन के लिए, elles ont, दे, ये फीमेल के लिए, क्लियर. ये प्लूरल वाले एथरो सब्जेक्ट के लिए. आपको और भी धीरे धीरे बताऊंगा, मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, पर अभी आपको जो ये जो मेन इंट्रोडक्शन है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. तो आप ध्यान रखिए, सबको याद करिए. अब और आगे देखते हैं. अब प्लूरल फॉर्म वो एथरो था, अब हुआ प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. nous avons, we have, vous avez, you have, फॉर्मल और प्लूरल के लिए, ठीक है. थर्ड पर्सन, ils ont, they have, elles ont, they have, ठीक है. दे जो ऊपर वाला ये मैस्कुलिन लड़कों के लिए, और elles ont जो नीचे वाला है ये दे, ये फीमेल के लिए, क्लियर. तो एथरो वाले सिंगुलर, एथरो और एवो वाले सिंगुलर देख लिए, एवो वाले प्लूरल फॉर्म में दोनों को देख लिए, ठीक है, एथरो और एवो के.
अपन और भी आगे देखते हैं। देखिए ऑल इन ऑल, कुल मिलाकर इट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ टू पार्ट, दो हिस्सों में बना हुआ है, द ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी कह लो या हेल्पिंग वर्ब, एव और एत्र से और पास्ट पार्टिसिपल से बना हुआ है। चलो इसका लुक करते, एक नज़र करते थे। पास्ट पार्टिसिपल रेगुलर वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल के रेगुलर वर्ब्स वाले। द पास्ट पार्टिसिपल इट हैज सर्टेन रूल्स, पास्ट पार्टिसिपल के एक सर्टेन रूल से स्टेम ऑफ वर्ब्स, स्टेम ऑफ का कोई कंजुगेशन नहीं होता उसमें, पूरा का पूरा एक वर्ड, जैसे पार्ले PARLE या पाखले, ठीक है, शौते CHNT या शौते, फिनिए FINIR फिन, इस तरह से। ठीक है, एक चीज़ बता रहा हूँ, स्टेम ऑफ रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल ऑलवेज टेक द फॉलोइंग एंडिंग। अब वो कैसे, हाउ, लेट्स सी, चलो देखते हैं। ER वाले वर्ब्स, ठीक है, ये लेता है E, पाखले टू स्पीक, पाखले स्पोकन, IR वर्ब्स, श्वाजिए टू चूज, श्वाजी, chosen, choisir। R verbs take you, attendre to hear और attendre heard, ठीक है, सुना। क्लियर, उम्मीद करता हूँ। ये आर थोड़ा ट्रिकी है तो आप उसका ध्यान दें, प्रैक्टिस से आएगा वो, attendre, ठीक है। नोट, द पैसिव कंपोजिशन कैन बी ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश इन अनदर वे, दूसरे तरीके से पैसिव कंपोजिशन का इंग्लिश के ट्रांसलेट में की जा सकती है, बट इट्स इंग्लिश इक्वलेंट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के इक्वलेंट के ऊपर निर्भर करता है किस किस तरह से। जैसे देखिए, nous avons pris une décision, nous avons pris une décision, इन इंग्लिश के तीनों सेंटेंस का एक ही अर्थ होता है, हमने निर्णय लिया। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से देखें, वी मेड डिसीजन, हमने निर्णय लिए, वी हैव मेड डिसीजन, हम निर्णय कर चुके हैं, वी डिड मेक, हमने निर्णय किए तो थे या हमने निर्णय लिए तो थे। ठीक है, आप अगर इस तरह से, तो मतलब फ्रेंच में एक ही बार बोला गया है लेकिन उसको तीन तरीके से बोलने का तरीका है, तो यही है पैसे कंपोजिशन का ज़बरदस्त खेल। चलिए देखिए आगे देखते हैं। इन द नेगेटिव फॉर्म न इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ एववा, ठीक है, एववा और एत्र के आगे प्लेस किया गया, एंड पास्ट और पास नहीं, पा आफ्टर एववा और एत्र के, ठीक है। जैसे देखिए, इला वोंदू लीव ही सोल्ड हिज बुक्स, उसने अपनी किताबें बेच दी है। एल ना पा वोंदू लीव, ही डिड नॉट सेल हिज बुक्स, उसने अपनी किताबें नहीं बेची थी। ठीक है, देखिए अब अगला देखते हैं। इल्स दीने और रेस्टोरेंट, इंग्लिश में क्या है, दे हैड डिनर एट द रेस्टोरेंट, उन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया। क्लियर, अब नेगेटिव देखते हैं। इल न पा दीने और रेस्टोरेंट, दे डिड नॉट हैव डिनर एट द रेस्टोरेंट, उन्होंने रेस्टोरेंट में डिनर नहीं किए या नहीं किए थे। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हो। देखिए, एज इन द प्रेजेंट टेंस देयर आर 3 वेज टू मेक ए क्वेश्चन, 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर पूछने का। राइजिंग इंटोनेशन इन अंतनेसियो मीन्स टू रेज वॉइस एट द एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, नाउंस, प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। वाक्य के अंदर जितने भी आखिरी में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नाउंस होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं और एडजेक्टिव होते हैं, इनको ऊंचा उठाते हुए आवाज़ करना। जैसे vous avez aimé le parc, did you like the park, क्या आपको पार्क पसंद आया, समझ रहे हो, इस तरह से उठाना है। vous avez aimé le parc, did you like the park, क्या आपको पार्क पसंद आया, इस तरह से। अब आगे देखते हैं। इन्वर्जन, आवर्जियों मीन्स मेक अ क्वेरी विथ एथ्रो और एवा ऑक्सिलरी वर्ब, एथ्रो अवा से हेल्पिंग वर्ब से चालू होने वाले क्वेश्चंस। आवे vous aimez le parc, आवे vous aimez le parc, ठीक है। डिड यू लाइक द पार्क, आवे vous aimez le parc, डिड यू लाइक, क्या आपको पार्क पसंद आया। विथ एस्क, नॉर्मल क्वेश्चन यूजिंग इटसेल्फ, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो खुद से शुरू होते हैं एस्क से। एस्क vous aimez le parc, एस्क vous avez aimé le parc, डिड यू लाइक द पार्क, क्या आपको पार्क पसंद आया। देखिए, रिमेंबर ऑलवेज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब्स conjugated with एत्र एज agrees in gender and number with the subject, मतलब सब्जेक्ट के साथ लिंग और संख्या के अनुसार पास्ट पार्टिसिपल के जो वर्ब्स होते हैं वो कॉन्जुगेटेड किए जाते हैं। देखो उदाहरण, इल के वर्ब में ध्यान दीजिएगा। इले ताहिब होता, इले ताहिब होता, ही अराइव लेट, वेर देर से पहुँचा या वे लेट पहुँचा। एले ताहिब होता, इले ताहिब होता, ठीक है, शी अराइव लेट, वो लेट पहुँचे। इसमें भी एल और एल में ध्यान दीजिएगा। एल्जो नेओ कनाडा, देवर बॉर्न इन कनाडा, वे कनाडा में जन्मे थे। एल्जो नेओ कनाडा, देवर बॉर्न इन कनाडा, वे कनाडा में जन्मे थे। ठीक है, क्लियर। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अफर्मेटिव, सुजे प्लस एत्र हुआ प्लस वैब प्लस ऑब्जे,
एक उदाहरण, इले ताले अलगलीस, इले ताले अलगलीस, ही वेंट टू चर्च, वे चर्च गया था। नेगेटिव अफर्मेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव फॉर्मूला, सुजे ने प्लस अत्रेवो प्लस पा प्लस वे प्लस ऑब्जेक्ट। एल ने पाजाले अलगलीस, एल ने पाजाले अलगलीस, ही डिड नॉट गो टू चर्च, वे चर्च नहीं गया था। अब अंतिरोगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है। अत्र अवा प्लस सुजे प्लस वे प्लस ऑब्जेक्ट, एतिल आले अलगलीस, एतिल आले अलगलीस, डिड यू गो टू चर्च, क्या वे चर्च गया था। नेगेटिव अंतिरोगेटिव, नेगेटिव अंतिरोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ने अत्र अवा प्लस सुजे प्लस पा प्लस वे प्लस ऑब्जेक्ट, सो नेतिल पा आले अलगलीस, नेतिल पाजाले अलगलीस, नेतिल पाजाले अलगलीस, डिड यू गो टू चर्च, क्या वे चर्च गया था। नेतिल पाजाले अलगलीस, ठीक है, डिड यू गो टू चर्च, क्या वे चर्च गया था, इस तरह से। अब डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, ठीक है। पोक्वा प्लस एत्रावुआ प्लस शूजे प्लस वे प्लस ऑब्जे, पोक्वा एतिल आले अलगलीस, पोक्वा पोक्वा पुक्वा नहीं है, ठीक है, पोक्वा एतिल आले अलगलीस, वाई डिड यू गो टू चर्च, वे चर्च क्यों गया था। पोक्वा एतिल आले अलगलीस, पोक्वा एतिल आले अलगलीस, वाई डिड यू गो टू चर्च क्यों गया था। अब सिक्स वाला देख लेते हैं, डब्ल्यूएच नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव नेगेटिव, पोक्वा पोक्वा ने नेत एवा प्लस सुजे प्लस पा प्लस वे प्लस ऑब्जे, ठीक है। से अब उदाहरण, पोक्वा नेतिल पाजाले अलगलीस, पोक्वा नेतिल पाजाले अलगलीस, वाई डिड यू नॉट गो टू चर्च, वे चर्च क्यों नहीं गया था। पोक्वा नेतिल पाजाले अलगलीस, वाई डिड यू नॉट गो टू चर्च, वे चर्च क्यों नहीं गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक ही मूल मंत्र, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करते रहे।